Yes, ma'am. ओके जी, क्लियर नजर आ रहा है सबको? नो मैम। नो मैम आप आए हैं। ओके सो आज हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशनल डिजीज के बारे में, और फिर हम थोड़ा सा अदर साइकोलॉजी को टच देंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टेक्निक्स, सम टेक्निक्स, ठीक है। और कुछ पेंडिंग जो हमारे कंटेंट्स थे वो भी आज हम लोग करेंगे। तो बी हम्बल एंड थोड़ा लेक्चर लॉन्ग भी हो सकते हैं। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। सो व्हाट इज न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी? इसको यू कैन से दैट nutrient nutrients deficiency. So what are the basics of nutrition? Carbohydrates, proteins, fats, lipids, carbohydrate, protein, fats, lipids, and fatty acids. These are the basics. Vitamins, minerals. Okay, these are the basics of nutrition. बेसिकली न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज की वजह से बहुत सारे डिजीज हो जाती हैं, जिनको हम लोग जो न्यूट्रिएंट्स, ये हमारे पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। दीज आर न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसीज की वजह से कौन कौन सी डिजीज जो है वो हमारे पास आ जाती हैं। उनमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ट डिजीज, कार्डिक, यू कैन से दैट कार्डिक डिजीज, हार्ट स्ट्रोक हो जाता है, स्ट्रोक जितने भी होते हैं, या हार्ट स्ट्रोक, can diabetes. As in previous lecture I have taught diabetes and obesity. ये हमारी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज की वजह से। पहले हम लोगों ने पढ़ा था ओवर न्यूट्रिशन, यानी ओबेसिटी के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोग अपनी कैलोरीज जो होती हैं, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैलोरीज, ठीक है, उस रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैलोरीज से ज्यादा जब कैलोरीज हम लोग इनटेक करते हैं, लेते हैं, तो फिर क्या होता है कि हम ओबेसिटी की तरफ जाते हैं, ठीक है। एंड ओबेसिटी इज द मदर ऑफ डिजीज। Okay, the most significant nutrition related disease is chronic undernutrition. ये हमारे पास 95 million, sorry, 925 million people पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कितने मिलियन लोगों को न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज होती है? 925 मिलियन पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि अंडर न्यूट्रिशन होते हैं, जिनको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज होती हैं, ठीक है। अंडर न्यूट्रिशन जो है वो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी खुराक जो है वो आपकी एनर्जी की नीड्स पूरी नहीं करती, ठीक है। दैट योर फूड इज नॉट इनफ, नॉट सफिशिएंट फॉर योर
body requirements or your energy requirements. Okay, देन क्या होता है कि इट मीन करेक्टरिस्टिक्स इंक्लूडेड वेट लॉस हो जाता है, ठीक है। अब हमारे साथ कौन कौन से इश्यूज आ जाते हैं, मेजर इश्यूज? वेट लॉस। If you didn't get my point, you can unmute your mic and ask your question. Weight loss, one of the major and serious cause of nutritional deficiencies. Weight loss आजकल with the passage of time in young people सबसे ज़्यादा major issue है in young. You can say that there are 50% people, around about 30% or 30 to 50% youngs are facing this problem. वेट लॉस हो जाता है, ठीक है, एंड मसल फटीग, ठीक है, बॉडी फैट्स जो है वो लॉस हो जाते हैं, वेस्टिंग ऑफ बॉडी फैट्स। मसल्स वीकनेस, लो बर्थ वेट इन इन्फेंट, यानी जब प्रेगनेंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है कि जो अगर मदर डेफिशिएंट है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंट है, इफ मदर न्यूट्रिशन डेफिशिएंट, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है, देन क्या होगा कि उसका जो इन्फेंट इन्फेंट समथिंग क्या होता है, न्यू बॉर्न बेबी, न्यू बॉर्न बेबी को इन्फेंट्स कहते हैं, उनका जो वेट होता है वो आफ्टर डिलीवरी, उनका जो वेट होता है वो वीक होते हैं, या यू कैन से दैट कि उनका जो वेट होता है वो लो वेट होता है। बर्थ रेट जो होता है इन्फेंट्स का वो लो बर्थ वेट, यानी पैदाइश के वक्त उनकी जो बॉडी होती है वो बहुत बहुत कमजोर बच्चे पैदा होते हैं, ठीक हो गया। अब क्या होता है कि उनकी जो ग्रोथ होती है, ठीक है, और डेवलपमेंट जो होती है वो उनकी स्लो होती है, फिर वो दे आर नॉट इंक्लूडेड इन हेल्दी चाइल्ड, ठीक है, डेवलपमेंट ये सारी चीज आ जाती है। अब क्या होता है कि उनका जो मेंटल डेफिनेटली इफ यू आर अ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट पर्सन, ठीक है, तो आपका जो मेंटल हेल्थ होगी वो भी डिस्टर्ब होगी, दैट यू कैन से दैट there is no difference between growth and development. If you are nutrient deficient person, then ग्रोथ बेसिकली होता है, ग्रोथ भी वही चीज होती है, डेवलपमेंट भी होती है, लेकिन थोड़ा ग्रोथ और जो डेवलपमेंट होती है उसमें फर्क थोड़ा सा होता है, ठीक है, थोड़ा सा फर्क है, लेकिन आई थिंक कि ग्रोथ और डेवलपमेंट एक ही चीज है, बेसिकली ये होती है एक ही चीज है। ओके, अब हमारे पास क्या होता है कि जब जारी बात है, अगर एक हेल्दी पर्सन था, एक हेल्दी बच्चा था, एक वीक पर्सन पैदा हुआ, तो जारी बात है उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी डिस्टर्ब होगी, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज की वजह से हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो भी डिस्टर्ब होती है। ओके,
और इसमें एक और रिस्क, अब इसमें रिस्क क्या होता है, रिस्क होता है कि डिजीज की सस्पेक्टिबिलिटी जो है वो ज्यादा होती है, सस्पेक्शन उसकी जो है वो ज्यादा होती है, यानी आपको डिजीज होने के चांसेस होते हैं कि कोई भी डिजीज हो सकती है जो कि वीक पर्सन होते हैं। ठीक हो गया, रिस्क डिजीज जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। ओके, अब होता क्या है कि इस तरह फिर हमारे पास क्रॉनिक डिजीज ज्यादातर आकर होती हैं जो कि हमारी यू कैन से दैट ब्रेन फंक्शनिंग को स्टॉप कर देती हैं सम टाइम। ठीक है, ब्रेन फंक्शनिंग जो होती है उसको डिस्टर्ब करती हैं। ठीक है, अब हमारे यहाँ क्या होता है कि जैसे जैसे बच्चा ग्रोथ में जा रहा होता है वो उसकी न्यूट्रिशन जो बैल, सबसे पहले एक तो ये इशू होता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो चलो हेल्दी पैदा हुए, लेकिन बाद में ड्यू टू न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज वो अ, जो है वो वीक हो गए। अब हमारे साथ कुछ इस तरह भी होता है कि सम टाइम हमें जो हमें दिन में एग भी चाहिए। ठीक है, हमें दिन में दाल भी चाहिए। ठीक है, और हमें जो है वो रोटी भी चाहिए। ठीक है, और हमें फ्रूट्स चाहिए। ठीक है, तो हमारे साथ क्या होता है कि वो सारी चीजें जो है वो हमें नहीं मिलती। हम कभी एग खा लेते हैं, कभी हम लोग मिल्क पी लेते हैं सम टाइम, कभी हम मतलब कोई हम लोग वो जो कैलोरीज हमें चाहिए, ठीक है, जिस तरह वो हमें 1600 अमाउंट ऑफ कैलोरी रिक्वायर्ड होती है, तो अब हम 1600 कैलोरीज हमें इन चीजों से मिल रही है, लेकिन हम क्या करते हैं वो हम प्रॉपरली नहीं इनटेक कर रहे होते। तो फिर क्या होता है कि हमारे पास जिन जिन चीजों की डेफिशिएंसी होगी, हमें उन उन टाइप्स की वो डिजीज जो है वो हमारे हमें होती जाएंगे। यानी इफ अब नाइट ब्लाइंडनेस है, वो विटामिन ए की मतलब एक ब्लाइंडनेस जो है, नाइट ब्लाइंडनेस, वो विटामिन ए की तरफ की वजह से होती है। ठीक है, विटामिन ए की वजह से होती है। अब हमारा जो विटामिन ए पूरा ही नहीं है, ठीक है, हमारे पास विटामिन ए बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट ही नहीं है, तो फिर हमें नाइट ब्लाइंडनेस की इशू हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा और भी ऐसी डिजीज मैं फर्दर आप लोगों को वो लिखवाती भी हूँ जो कि इस वजह से हो रही है। अब हमारे साथ क्या है कि जो अभी हमारा रिसेंटली ईरा जो सेंचुरी चल रही है, करंट सेंचुरी, अब इसमें कितने लोग जो हैं वो इस चीज का शिकार हैं। अगर हम एशिया में देखें, अभी हम लोग आई थिंक कोई और टॉपिक पढ़ रहे हैं। जो क्वेश्चनिंग के वक्त ना आप लोग बिल्कुल इरेलेवेंट क्वेश्चन करते हैं ना, तो दिमाग वो ना बिल्कुल डाइवर्ट हो जाता है, तो वो जो फ्लो में एक लेक्चर चला रहे होते हैं ना, वो फिर लेक्चर जो होता है ना वो बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो जाता है। मैं फर्दर आप लोगों को डिजीज और उनकी कंडीशंस और टर्म सारा कुछ लिखवाऊंगी। अभी मैं जिस फ्लो में जा रही हूँ मुझे उसमें चलने दें। करंट सेंचुरी, अब हमारे पास क्या है कि राउंड अबाउट अगर एशिया में देखें, मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी, ना अमेरिका इधर वाली यूरोपियन कंट्रीज में, एशिया में हमारे पास राउंड अबाउट 20 to 30,000 पीपल आर सफर्ड। ठीक है, बल्कि अब इससे भी रेटिंग जो है वो इंक्रीज हो रही है, यानी ये रेटिंग इंक्रीज हो रही है एशिया में। सबसे ज्यादा काउंट किया जाए तो इंडिया में सबसे ज्यादा ये इशू है, इंडिया। ठीक है, हालांकि वेल वेल डेवलप्ड कंट्री कंट्री है, स्ट्रॉन्ग कंट्री है, लेकिन वहां पे सबसे ज्यादा इशू है। ठीक, ओके, अब हम लोग फर्दर बात कर लेते हैं जी। एक मेजर इशू और भी मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहती हूँ। एक हमारे पास माल न्यूट्रिशन जो है, माल न्यूट्रिशन की होती है।
अच्छा, माल न्यूट्रिशन जो है सबसे मेजर इशू है, ठीक है। ये भी वही चीज़ है, जो हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो, यानी प्रोटीन हो गया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, ठीक है, उसके बाद फैटी एसिड्स हैं, विटामिन, ठीक है, मिनरल्स, जो भी, ये सारी चीजें जो हैं ये हमें एक रिक्वायर्ड अमाउंट में नहीं मिलती। माल न्यूट्रिशन बेसिकली पता है आप लोगों को क्या होती है? न्यूट्रिशन की कमी, जिससे फर्दर बहुत सारी डिजीज बच्चों में बहुत ज्यादा, चिल्ड्रन में सबसे ज्यादा जो है ना, ये काउंट की गई है चिल्ड्रन में। और उनकी एज जो होती है वो आप ले सकते हैं 1 ईयर टू 10 ईयर, ठीक है, एज काउंट करते हैं इसमें। और इसके अलावा इस कंडीशन की वजह से जो जो इश्यूज होते हैं, यानी रिस्क ऑफ डिजीज, रिस्क ऑफ डिजीज में हमारे पास आ जाती है एनरोक्सिया नर्वोसा, आई थिंक, जो मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को लेक्चर दिया था। एनीवन कैन एलैबोरेट इट, अगर आप लोगों ने असाइनमेंट कर ली है तो। हिमशा आपने की है? एमन, आयशा? जी मैम। जी भी बताएं। मैम असाइनमेंट कर ली है, इस वक्त ना फ्लू की वजह से बोला नहीं जा रहा मुझसे। ओके, एनीवन एल्स? Ma'am, can I? यस यू कैन। मैम इट इज लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, मतलब कि बंदा, एक जो पर्सन है उसमें उसको ये डर रहता है कि वो मोटापे की तरफ जा रहा है, वो उसको ओबेसिटी हो रही है या वो बहुत ओवरवेट हो रहा है, तो उसकी वजह से वो अपना खाना पीना जो है वो बिल्कुल छोड़ देता है, या इसकी जो है वो खाने पीने में जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आती है। ओके, और इसमें और क्या चीज होती है? मेजर इशू क्या है इसमें? वेट लॉस। मैम वेट लॉस। जी, वेट लॉस मेजर इशू होता है। और अभी जो मैं चीजें लिखवा रही हूँ इनको आप लिख रहे हैं। ये मैं कंडीशंस लिखवा रही हूँ आप लोगों को। इसमें हमारे पास ये जो रिस्क ऑफ डिजीज हैं ये हो सकते हैं, एड्स हो जाती है, ठीक है, कैंसर हो जाता है, वॉमिटिंग फील होना, इम्पेयर्ड डाइजेशन, ठीक है, और लॉस ऑफ एपिटाइट, यानी भूख का खत्म हो जाना, और ये सारी चीजें जो है ये हमें, अब इनको हम ओवरकम कैसे करते हैं, ठीक है, हाउ विल वी ओवरकम? व्हाट्स योर ओपिनियन? अब इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग अपनी डाइटरी सप्लीमेंट जो होते हैं उनको हम लोग बैलेंस करते हैं, ठीक है। जी, ये तो सारा न्यूट्रिएंट्स के बारे में था। अब जरा हम लोग बात करते हैं कि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज की वजह से डिजीज कौन सी हो जाती है। अब हम जी इस पे बात करते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी डिजीज में हमारे पास जीरोफेथेल्मिया, ठीक है। अब ये कौन सी डिजीज है? यहाँ पे अभी एक बच्ची कलर ब्लाइंडनेस का
पूछ रही थी। कलर ब्लाइंडनेस जो है ये न्यूट्रिशन की वजह से नहीं होती, ठीक है रिमशा। कलर ब्लाइंडनेस जो है वो आपकी आई के मसल्स में, यानी वहां पे आपका वो एक लॉन्ग प्रोसीजर है। वो आई, अगर हम लोग किसी आईज के बारे में पढ़ रहे होते हैं ना, या ऐसे टॉपिक्स पे, ठीक है, जो कि हमारा फिजियोलॉजी से रिलेटेड होता, तो फिर हम उस पर बात करते हैं। सो दैट वाज इररिलेवेंट टू दिस कोर्स। यानी कि कलर ब्लाइंडनेस जो होती है वो हमें किसी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से नहीं होती, ठीक है। वो हमें विटामिन की डेफिशिएंसी से हो सकती है, लेकिन वो हमें वो वैसे हमें नहीं हो सकती किसी भी न्यूट्रिशन की वजह से हमें कलर ब्लाइंडनेस नहीं होती, ठीक है। उसमें हमारे जो है वो पूरी फिजियोलॉजी है उस आईज की। अगर आप कहें तो मैं आपको लेक्चर के लास्ट पे समझाऊंगी, ड्यूरिंग लेक्चर में। ये भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ठीक है। Nimsha, did you get my point? Yes, ma'am. Okay. ठीक है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। और इसमें हमारे पास कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं? ब्लाइंडनेस हो जाती है, ठीक है। इसमें हमारे पास ब्लाइंडनेस होती है, ठीक है। ये इसको हम लोग कह सकते हैं कि इट इज अ क्रॉनिक आई डिजीज या इन्फेक्शन। इट इज अ क्रॉनिक आई इन्फेक्शन, ठीक है। डेफिनेटली जब ब्लाइंडनेस हो गई है तो डेट्स मीन के ये बहुत बड़ा इन्फेक्शन था, ठीक है। उसके बाद ग्रोथ, लो रेट ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ का जो रेट होता है वो लो हो जाता है, ठीक है, ग्रोथ नहीं हो पाती। और स्किन जो होती है, स्किन वो ड्राई होना शुरू होती है। यानी कहते हैं ना, किसी की स्किन ड्राई है तो किसी की जो है वो मतलब ऑयली स्किन होती है। तो ये भी हमारी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज की वजह से होता है कि जिनकी स्किन ऑयली है उनके भी कुछ ना कुछ, या तो ओवर फैट्स, या यू कैन से दैट कि उनकी कोई ओवर ग्रोथ हुई है, दैट्स मीन के उनके ये ऑयली स्किन आ रही है। किसी की ड्राई स्किन होती है, ड्राइनेस और ये सारी चीजें जो है वो हमारी विटामिन की डेफिशिएंसी। मैं ये सिम्टम्स तो बता रही हूँ, ठीक है, जीरोफिथैल्मिया की। ओके। और स्किन के जो हमारे होते हैं ना टिश्यूज स्किन के, वो फटना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। यानी वो ड्राई हो जाती है, इसके अंदर हमारी स्किन उतर रही है, हमारी स्किन उतर रही है, ठीक है। ये चीज हो जाती है। उसके बाद हम लोग इसमें बता सकते हैं कि फूड रिच इन, इनमें कौन कौन से फूड जो हैं वो हम लें अगर, तो ये हम इसको ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने वहां पे सिम्टम्स बता दिए। और फूड जिसके अंदर ये चीजें होती हैं, फ्रूटिफाइड मिल्क या स्वीट पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज लिख लें, स्वीट पोटैटोज, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं। उसके बाद हमारे पास कैरेट्स होती हैं, ठीक है। और हमारे पास उसके बाद हमारे पास स्पेनिश चुकंदर के अंदर भी होता है, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग